नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। लेबनान के कई शहरों में 18 सितंबर को घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक चला। धमाकों में 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें, ये सीरियल पेजर ब्लास्ट हिजाबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए थे, लेकिन इनमें आम लोग भी हताहत हुए हैं और तो घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल है। हालांकि हिजाबुल्लाह ने धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पेजर क्या है और लेबनान में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल क्यों होता है। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह है कि जो हसन नसरुल्लाह, जो कि हिजाबुल्लाह का प्रमुख है, उसने अपने लड़ाकों को इस बात का निर्देश दिया था कि वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करे बल्कि पेजर का इस्तेमाल करे, क्योंकि मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक होने की आशंका ज्यादा होती है। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इजराइल देश के पास है, मोबाइल को ट्रैक करना बड़ा आसान होता है, जबकि पेजर जो है वो लोकल नेटवर्क के जरिए चलता है और उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन इस मामले में जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पेजर नेटवर्क में घुसकर उसको हैक करके और उसकी जो लिथियम की बैटरी है उसे गर्म करके धमाका किया गया है और इसलिए ही जो पेजर के पास था वो इस धमाके की चपेट में आया और घायल हुआ है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का घायल होना यह बताता है कि अटैक कितना बड़ा था। जहां तक सवाल इस बात का है कि आखिरकार यह जो पेजर है वह किस तरह का होता है, तो 90 के दशक में मोबाइल फोन आने से पहले पेजर का इस्तेमाल होता था और वह पेजर जो है एक छोटा सा डिवाइस होता था जिसको कि कमर में या जेब में रखा जाता था। यहाँ जो पेजर का कॉन्सेप्ट है वह उस तरह का पेजर तो है ही, साथ ही साथ वॉकी टॉकी के तौर पर भी इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। हालांकि ये कहा गया है कि मामूली तौर पर लोग घायल हुए हैं और वो ठीक है, लेकिन यह धमाके का नेचर बताता है कि बिल्कुल नए तरीके से एक नई तकनीक के जरिए यह अटैक किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है। तो जिस तरह से लेबनान से हिजाबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है, ऐसे में इजराइल नए तरीके ढूंढता रहा है हिजाबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए। इस बात की जानकारी तो नहीं है कि इस ब्लास्ट के पीछे इजराइल है। हालांकि यह भी एक सच बात है कि हो सकता है कि इन धमाकों की जिम्मेदारी वह कभी ना ले, लेकिन जिस तरह की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, पूरा शक उसी पर जाता है कि ये इन धमाकों के पीछे इजराइल का ही हाथ है। दूसरी अहम बात यह भी है कि जिस तरह से तेहरान में एक हमला होता है और हमास का जो चीफ हानिया है वह मारा जाता है, हालांकि इजराइल ने आज तक उसकी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना यही जाता है कि इजराइल उस धमाके के पीछे है। इसके अलावा भी बेरूत हो या दश्मिक हो, जिस तरीके से हमले कर इजराइल अपने दुश्मनों को निपटा रहा है, उस संदर्भ में देखो तो इस हमले के पीछे पूरी तरीके से इजराइल का हाथ होने की आशंका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।